हेलो गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडीज। अब बिजनेस स्टडीज के बारे में थोड़ा पहले बताने से पहले मैं अपन कॉमर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कॉमर्स सब्जेक्ट जैसे अभी आप 11th क्लास में हैं तो आपके लिए बिल्कुल नया है ना। तो ये एक टाइप का एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। अगर आप उसको उसके एडवांटेज साइड देखते हो तो बहुत अच्छा एडवांटेज है कि जो बच्चे मतलब एवरेज बच्चे हैं तो उनके लिए बहुत एडवांटेज है। क्योंकि जिसके अभी 50% 60% आए और जिसके अभी 95% आए, अब वो दोनों एक ही लेवल पर आ गए क्योंकि उनके लिए 95% वालों के लिए भी बिल्कुल नया सब्जेक्ट है और जो 60% वाले उनके लिए भी एक नया सब्जेक्ट है। तो अब जो 60% वाले हैं उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो चाहे तो अब अच्छा स्कोर करके 90% 95 वालों को भी बीट कर सकते हैं, है ना। तो अब जैसे आप देखोगे कॉमर्स में क्या सब्जेक्ट मिलेंगे, अकाउंटेंसी है, सेकंड बिजनेस स्टडीज है, थर्ड इकोनॉमिक्स है और फिर आपके जो ऑप्शनल रहते हैं वो है। अकाउंटेंसी बिल्कुल नया, आज तक आपने ना देखा है ना कुछ पढ़ा है उसके बारे में, बिल्कुल आपको बेसिक से स्टार्ट करना है। सेकंड बिजनेस बिजनेस स्टडीज भी आपको कुछ मतलब नॉलेज नहीं, आपको बस प्रैक्टिकल पता है बिजनेस होता है, पर ये क्या नहीं पता कि बिजनेस स्टडीज में क्या आता है। फिर थर्ड क्या, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के आए हैं 9th 10th में, पर अभी जो 11th 12th का इकोनॉमिक्स है वो थोड़ा हाई लेवल है उससे 9th 10th वालों से, है ना। अब बिजनेस स्टडीज में मैं क्या ट्राई करूंगा कि आपका बेस 11th में जो मेन क्या रहता है, बेस होता है। आपका बेस अच्छा बनना चाहिए। अगर बेस अच्छा बन गया तो बिल्डिंग अच्छी आराम से बन जाएगी। अगर बेस ही अच्छा नहीं बना तो बिल्डिंग फिर तो गिरनी है बाद में कुछ ना कुछ करके। तो 11th क्लास के लिए वीडियो नहीं है, मैं इसमें 11th क्लास तो पूरी कवर होगी। इसके बाद आपकी बीकॉम में जो टॉप आता है, बीकॉम लेवल में भी आपके यही टॉपिक्स आते हैं स्टार्टिंग में, तो वो उस पे और एमबीए लेवल पे भी कवर करूंगा, है ना। तो ये आपके लिए बेटर रहेगा कि आपको थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलते जाएगा। अब इसमें मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम सय्यम दख है और मैं अभी सीए और सीएस की वो कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको कुछ भी डाउट आता है या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक बार और समझना है, कुछ अलग टाइप से कुछ ट्रिक चाहिए, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। अब बिजनेस स्टडीज के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब एक मतलब दो टाइप के बच्चे होते हैं अपने, अपन देखेंगे दो टाइप के बच्चे होते हैं। एक कैसे होते हैं, मान लो आपने 6 दिन एक प्रोजेक्ट पे अच्छा वर्क करा, आपके लैपटॉप पे बहुत मेहनत करी और 6 दिन उस प्रोजेक्ट के लिए बहुत वर्क करा। अब 7वें दिन क्या होता है, आपके लैपटॉप में कुछ वायरस आ जाता है और वो जो फाइल है वो करप्ट हो जाती है, अब वो ओपन ही नहीं हो रही है। तो अब दो टाइप के बच्चे यहाँ पे पता चलते हैं। एक बच्चा क्या होता है, एक बच्चा बोलता है कि यार ये ऐसा हो गया, इतनी मेहनत करी थी मैंने तो कि अब तो मेरे से होगा ही नहीं, मैंने पूरी मतलब मेहनत कर ली थी, अब मैं नहीं करूंगा इसको। और एक और क्या बच्चा होता है, बोले कि यार कोई बात नहीं, अब मैंने पिछली बार 6 दिन में करा था तो अब मेरे को पता चल गया है तो मैं उसको और अच्छे से अब 3 दिन में कर लूंगा और सीखने को भी ज्यादा मिलेगा। तो अपने को सेकंड वाला टाइप का करना है कि यार कभी भी उसको रुकना नहीं है। अगर कुछ वो होता है, गलती होती है या फिर कुछ अपने गलत हो जाता है तो अपने रुकना नहीं, आगे बढ़ते रहना और ट्राई करना है कि और अच्छा ट्राई करें, ओके। अब इसमें मैंने जो बुक्स रेफर करी है उसके बारे में बता देता हूँ। मेनली मैंने एनसीईआरटी बहुत से मतलब 5-6 बुक्स देखी थी, उसमें से एनसीईआरटी जो है उसमें जो सीक्वेंस दे रखा है वो बेस्ट है। मतलब उन्होंने बिल्कुल बेसिक से चालू करा, धीरे धीरे लेवल बढ़ाया है। तो और एक और बीके की पूनम गांधी आती है, तो उसमें भी सेम ही एनसीईआरटी जैसा ही फॉलो है। तो अब मैंने उन दोनों के जो मटेरियल था उन दोनों को मिला के ये जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उससे दोनों के आपका कवर हो जाएगा। और दूसरी 3-4 और बुक्स है, उसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने पिक करे हैं, ओके। और थर्ड क्या है कि मेरी स्टाइल मतलब कुछ अलग है पढ़ाने की। अभी तक जो आप रट्टा मार मार के पढ़ रहे थे वो स्टाइल नहीं है अब से। अब बिजनेस में आपको रट्टा नहीं मारना है, जो रट्टा मारेगा वो मतलब एग्जाम जाके आपको भूलना ही है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको समझना है, रट्टा नहीं मारना है, समझना है। क्योंकि कोर्स बहुत सारा है, अगर आप रट्टा मारने बैठ गए तो यार ये याद करा वो भूल जाओगे, ये याद करा वो भूल जाओगे। इसमें क्या करना है, सिर्फ आपको समझना है, मैं आपको समझाऊंगा, आपको समझना है और याद क्या करना है, जो मेन पॉइंट्स होते हैं ना बस वो याद रखने हैं। जैसे इसमें बिजनेस में क्या होता है कि एक मेन टॉपिक होगा, टॉपिक हुआ कि एडवांटेजेस ऑफ दिस मतलब पार्टनरशिप मान लेते हैं अपन, एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप, उसके अंदर 6 पॉइंट होंगे, है ना। तो 6 पॉइंट के आपको सिर्फ हेडिंग याद रखनी है कि इसके अंदर ये हेडिंग थी और उसके अंदर का एक्सप्लेनेशन सिर्फ दिमाग में समझना है कि यार सर ने समझाया ये ठीक है। अब वो एग्जाम में जाके आपको अपना आप मतलब जनरेट कर पाओगे अगर आपने अच्छे से समझा है तो।
वरना अगर आपने यहाँ सिर्फ रट्टा मार लिया पूरा कि सेम टू सेम वहाँ एग्जाम में जाके लिखूंगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यार कोर्स बहुत सारा आपको अकाउंटेंसी है, और ये अकाउंटेंसी में भी मेनली समझना ही है, और इकोनॉमिक्स है, उसमें आपको थोड़ा वो करना पड़ता है कि यार ये फॉर्मूला याद रखना है, वो इंडियन इकोनॉमी में आपको एक एक फिगर याद रखने पड़ेंगे कि यार इंडिया की इतनी पॉपुलेशन थी, इस दिन पे इस ईयर में ये हुआ था, इस ईयर, तो बहुत सारे सब्जेक्ट है आपके रट्टा मारने के लिए। बिजनेस स्टडीज ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको सिर्फ समझना है, अगर आपने समझ लिया और उसको मतलब बस दिमाग में उतार लिया, तो फिर आपको मतलब बाद में एग्जाम टाइम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब अपन फर्स्ट से चैप्टर से चालू कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक क्या है? फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। उसमें सबसे पहले बुक्स में आपको ये दे रखा होगा कि हिस्ट्री क्या है ना। हिस्ट्री मतलब कि कॉमर्स कहाँ से आया, इंडिया में चालू कैसे हुआ। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ हिस्ट्री क्या है, कि वो चालू हुआ अपने सिल्क रूट। आपने नाम सुना हो हिस्ट्री, जब सोशल साइंस में पढ़ी थी, कि सिल्क रूट से ट्रेडिंग चालू हुई थी इंडिया और चाइना में। सबसे पहले फर्स्ट अपने जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन बोल सकते वो सिल्क रूट से होती थी। वहां से चाइना से सिल्क आता था और इंडिया से स्पाइसेस जाते थे वहां पे। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे ट्रेडिंग और बढ़ी इंटरनेशनल लेवल पे सब जगह। फिर अपन शिप से जो माल है, स्पाइसेस है, गोल्ड है, ये सब जाने लगा। ठीक है, फिर सेकंड क्या है? बैंक। बैंक कैसे धीरे धीरे इवॉल्व हुई। बैंकिंग पहले मनी लेंडर्स थे। मनी लेंडर्स क्या करते थे कि वो जिसको भी रिक्वायरमेंट रहती थी फंड की, वो उन मनी लेंडर्स के पास जाते थे कि सर हमको इतने रुपए चाहिए, है ना, और आप दे दो। तो मनी लेंडर उनको दे देते थे, उनसे वो लेते थे इंटरेस्ट। तो उस टाइम का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता था, 20%, 25%, इतना इतना ज्यादा लेते थे। तो अब क्या हुआ, अब नई बैंकिंग जो आ गई उनके बिल्कुल रेगुलेटेड है, कि उनकी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो ऊपर बैठी हुई है, वो कंट्रोल करती है कि जो आप इससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट लोगों से चार्ज नहीं कर सकते। तो उन्होंने कर रखा है कि यार 10%, 12%, अलग अलग टाइप के लोन के लिए अलग अलग टाइप के वो डिसाइड कर रखे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि इंटरमीडिएटरीज। इंटरमीडिएटरीज मतलब ब्रोकर्स। अगर ब्रोकर्स भी धीरे धीरे इवॉल्व हुए। क्या अभी क्या होता था कि दो जनों को चाहिए, पुराने जमानों में क्या होता था कि दो जनों को चाहिए, एक को गेहूं चाहिए, एक को चावल चाहिए। तो इधर एक जन जिसका गेहूं है वो अपने गेहूं उसको दे देगा, उससे चावल ले लेगा, ये होता था। पर धीरे धीरे क्या हुआ, ट्रांजेक्शन आप फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी होने लग गए। क्या मैं आज यहाँ बैठा हूँ, मेरे पास गेहूं बहुत सारे, मेरे मध्य प्रदेश में गेहूं बहुत सारे उग रहे हैं, पर मेरे को क्या है, मेरे को कुछ सोना चाहिए, या फिर है ना अफ्रीका का सोना चाहिए मेरे को। तो अब मेरे को वहां से सोना चाहिए, उनको क्या चाहिए, यहाँ के गेहूं चाहिए, है ना। तो अब हम दोनों के बीच में पता कैसे चलेगा कि यार उनको वो चाहिए, वीट चाहिए, और मेरे को इधर क्या चाहिए, सोना चाहिए, है ना। तो उसके लिए ब्रोकर्स हुए। ब्रोकर्स क्या करते हैं कि यार वो दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, कि यार उनको पता रहता है कि इसको ये चाहिए, इसको ये चाहिए, तो उन्होंने बोलते लो आपस में आप ट्रांजेक्शन कर लो, और जो भी कमीशन हमारा 1%, 2% वो हमको दे देना। ओके, फिर क्या हुआ, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन भी धीरे धीरे फिर बढ़ा, लैंड ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा, फिर वाटर ट्रांसपोर्टेशन, बड़े बड़े जहाज से इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होने लग गए। फिर क्या है, आपके बुक्स में वो दे रखा है इंपॉर्टेंट सिटीज, जो ट्रेड सेंटर्स है ना इंडिया के, जैसे पटना है। पटना की क्या स्पाइसेस और स्टोन, पटना की मिर्ची अपन देखते हैं, और स्टोन्स। स्टोन्स मतलब जो होते हैं ना अंगूठी में लगते हैं स्टोन्स, पन्ना है, जोरा, वो है, वो सब क्या होते हैं, वो पटना से एक्सपोर्ट होते हैं। वहाँ बहुत सारी मतलब उसकी वो है, फैक्ट्रीज है, खदान मदान बहुत सारी है। फिर सूरत है, जो काय के लिए फेमस है, साड़ियों के लिए और टेक्सटाइल मतलब कपड़ों के लिए बहुत फेमस है सूरत, है ना। तो ऐसे वो दे रखा। अब ये जो हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है ना, ये आप बुक में इसलिए दे रखी है कि आप थोड़ा फेमिलियर हो जाओ कि यार क्या होता है कॉमर्स, कैसे इंडिया में आया। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इसका रेलेवेंस नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जीरो है। ठीक है, तो अपन मैंने थोड़ा मतलब आपको समझा दिया, एक बार पढ़ोगे तो ये समझ आ जाएगा कि हिस्ट्री दे रखी कि यार कैसे कैसे इंडिया में आया। ठीक है, फिर इसके बाद उन्होंने क्या दे रखा है कि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे चालू हुआ। तो 1952 में सबसे पहले गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था कि 5 ईयर प्लान बनाएंगे, उसके अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप हुई थी। और फिर अभी मोदी जी ने अभी क्या चालू करा, मेड इन इंडिया। उसके उसमें क्या हुआ कि यार आप बाहर से इंपोर्ट मत करो, मतलब बाहर से सामान मत मंगाओ, इंडिया में उसकी फैक्ट्री चालू करो और इंडिया में ही बनाओ। तो उससे क्या होगा, इंडिया के जो वो थे बेरोजगार लोग, अनएम्प्लॉयड पर्सन, उनको नई नौकरी मिलेगी इंडिया में, और वो होगा
डेवलपमेंट जल्दी होगा, क्योंकि जहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होता है वहाँ का डेवलपमेंट भी जल्दी जल्दी होता है। तो ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, ठीक है। अब अपन आते हैं अपना मेन, अब पढ़ना है अपने को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिजनेस क्या है, अपना नाम क्या, बिजनेस स्टडीज। तो अपने को पूरी उसमें क्या पढ़ना है, बिजनेस के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बिजनेस होता क्या है ना। अब फर्स्ट क्या है अपना, टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, कि ह्यूमन कितने टाइप्स की एक्टिविटी करता है। तो ह्यूमन कितने टाइप्स की एक्टिविटी करता है, दो टाइप की एक्टिविटी करता है। एक तो क्या है, एक प्रॉफिट अर्न करने के लिए, क्या मेरे को प्रॉफिट अर्न करना है, कमाना है, उसके लिए जो एक्टिविटी करता है वो क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट, एनी एक्टिविटी डन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्न प्रॉफिट, मतलब जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसका इंटेंशन क्या है, मेरा प्रॉफिट अर्न करना, तो वो क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और सेकंड क्या, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, मैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन या किसी लव या सेंटिमेंट्स या सिंपैथी उसके लिए कर रहा हूँ। मान लो यार दो टाइप के लोग हैं, एक क्या है, एक मैं रास्ते से जा रहा था एक दिन, है ना, अरे भेलपुरी नहीं खा रहा था, रास्ते से जा रहा था और मेरे को क्या मिला, एक बूढ़े अंकल मिले जो ब्लाइंड थे, वो रोड क्रॉस करनी थी, मैंने उनको क्या हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करा दी। ये कौन सी वो एक्टिविटी हुई, क्योंकि ये टाइप ऑफ ह्यूमन, एक ह्यूमन कर रहा है ना। तो इसके दो ही टाइप हो सकती है, इकोनॉमिक होगी या फिर नॉन इकोनॉमिक होगी। अब मेरे को उससे, मैं क्या मोटिव था, मोटिव था कि मैं प्रॉफिट अर्न करूं या फिर कुछ रुपए मिले मेरे को, मेरा ये कुछ नहीं, लव या सिंपैथी थी उनके प्रति, जो मैंने वो काम करा, ठीक है। आपके घर पे आपकी मम्मी खाना बनाती है, तो मम्मी बोलती है क्या, लो भैया 50 रुपए थाली, 100 रुपए थाली, आज स्पेशल बना है तो आज 150 रुपए थाली। ऐसा नहीं होता, उनका मोटिव क्या, लव, लव के लिए वो ये काम कर रहे हैं, उनका मोटिव क्या, प्रॉफिट अर्निंग नहीं है। अब आप पापा को देखोगे, पापा क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप वो कुछ भी सामान बेचेंगे उसके क्या रुपए लेंगे, तो उनका मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्निंग, है ना। तो वो क्या हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब एक जना जो काम करता है वो किसी के लिए इकोनॉमिक होता है और किसी के लिए नॉन इकोनॉमिक। अब जैसे मान लो मेरी मम्मी टीचर है ना, तो वो कोचिंग क्लासेस भी लेती है, कोचिंग क्लासेस में 5 दूसरे बच्चे भी आ रहे हैं और एक मैं और एक मेरे कजिन भाई, हम दोनों भी पढ़ रहे हैं, तो हम दोनों की कोई फीस नहीं लग रही है ना, उन पांचों से मम्मी फीस ले रही है। तो उन पांचों के लिए जो एक्टिविटी मम्मी प्रोवाइड कर रही है, मतलब जो सर्विस उनको प्रोवाइड कर रही है, वो क्या हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी। पर जो हम दोनों को प्रोवाइड कर रही है ना, वो क्या हो गई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि इस केस में उनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, इस केस में उनका मोटिव क्या है, क्या उनको लव या सिंपैथी हमारे प्रति, इसलिए वो हमको पढ़ा रही है। वो उन लोगों को क्यों पढ़ा रही है, क्योंकि प्रॉफिट अर्न हो। ओके, तो ये एक ही एक्टिविटी इकोनॉमिक भी हो सकती है, नॉन इकोनॉमिक दोनों हो सकती है। वो कहीं पे डिपेंड करता है सिचुएशन कि उनकी फीलिंग क्या है, वो क्यों कर रहे हैं इस एक्टिविटी को। बस अगर आपको डिफरेंशिएट करना है ना, क्या एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये एक्टिविटी है, तो आपको एक क्वेश्चन पूछना है कि क्यों कर रहा है ना, ये व्यक्ति ये काम क्यों कर रहा है। अगर जवाब मिले कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए तो इकोनॉमिक, और जवाब मिले कि लव सिंपैथी या क्या है कौन सेंटिमेंट्स इसके लिए कर रहा है, तो क्या हो गई, नॉन इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी 3 टाइप में डिफरेंशिएट करा है ना। सबसे पहला क्या है, बिजनेस, जो अपने को पढ़ना है पूरा उसमें बिजनेस ही पढ़ना है। सेकंड क्या है, प्रोफेशन, प्रोफेशन मतलब जो सीए, लॉयर, अपने और कौन होते हैं, सीएस, डॉक्टर, ये क्या होगा, प्रोफेशन। और क्या है, थर्ड क्या है, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट मतलब कोई भी जो नौकरी कर रहा है वो एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं, बिजनेस की डेफिनेशन क्या है, एन ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब पता है, ऑक्यूपेशन मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे हो, अपने आप को ऑक्यूपाई कर रहे हो, है ना। ऑक्यूपाई करना मतलब कि वहां पे आप अपना टाइम दे रहे हो, ठीक है। एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल आर रेगुलरली एंगेज। रेगुलरली एंगेज मतलब कि आप उसमें कंटिन्यूस कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि यार एक दिन काम करा, एक दिन नहीं करा, एक दिन करा, एक दिन नहीं करा, जिस दिन इच्छा हुई करा, वो बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस क्या होता है कि आप रेगुलरली बेसिस पे वो काम कर रहे हो, है ना। अगर मान लो मैंने आज एक प्लॉट खरीदा, है ना, और 5-10 दिन बाद या 1-2 महीने बाद बेच दिया, तो मेरे लिए बिजनेस नहीं है वो। मैंने तो यार रुपए थे, मैंने खरीदा, उसमें वो लगा था कि थोड़ा प्रॉफिट हो सकता है, तो मैंने वो खरीदा, फिर भाव बढ़े तो मैंने बेच दिया, तो ये बिजनेस नहीं है मेरे लिए। मेरा बिजनेस क्या है कि मैं तो पढ़ाता हूँ, तो ये मेरा बिजनेस हो गया, क्योंकि मैं रेगुलरली बेसिस पे पढ़ाता हूँ, तो ये मेरा बिजनेस है। पर वो लैंड खरीदी ना, वो मेरा बिजनेस नहीं है। पर एक और जना है, मेरा दोस्त है, उसका काम ही यही है कि लैंड कम भाव में मिले, खरीदो और बेचो, खरीदो बेचो, खरीदो बेचो। तो वो क्या रेगुलरली बेसिस पे कर रहा है ना, तो उसके लिए क्या हुआ, बिजनेस हुआ। पर मेरे लिए वो बिजनेस नहीं, क्योंकि यार मैं रेगुलरली बेसिस पे नहीं कर रहा हूँ। ओके, ये क्या हुआ, फिर से स्टार्टिंग से पढ़ते हैं।
एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल आर रेगुलरली एंगेज, मतलब रेगुलरली एंगेज इन एक्टिविटीज रिलेटिंग टू परचेज। एक्टिविटीज कैसी होनी चाहिए? परचेज, प्रोक्योरमेंट, परचेज, प्रोडक्शन एंड और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए? सबसे पहले परचेज कर लो, या फिर आप परचेज करो कुछ चीज, या फिर प्रोडक्शन, वो चीज बनाओ, फैक्ट्री डालो और वो चीज बनाओ, और क्या करो? उसको सेल करो, बेचो गुड्स को, सर्विसेज को। अब गुड्स और सर्विसेज आपको पता ही होगा, गुड्स मतलब सामान और सर्विसेज मतलब जो अपन प्रोवाइड करते हैं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? सेवा। सर्विस मतलब सेवा, है ना? कोई आपको सर्विस दे रहा है मतलब सेवा प्रोवाइड कर रहा है, हिंदी में उसका सेवा मतलब आता है सर्विस का, ठीक है? तो कुछ भी उसका मोटिव क्या है? अर्निंग प्रॉफिट, जो रेगुलरली बेसिस पे होनी चाहिए। सेकंड क्या है कि एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए? परचेज, प्रोडक्शन, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब गुड्स और सर्विस को सेल और परचेज करने की एक्टिविटी होनी चाहिए विद द व्यू अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है? एक बार बिना देखा मैं करते हैं। बिजनेस क्या है? बिजनेस इज एन ऑक्यूपेशन इन विच पर्सन इज वो रेगुलरली एंगेज्ड इन द एक्टिविटीज ऑफ परचेज, प्रोडक्शन एंड और सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अब आपने क्या देखा कि मैंने सिर्फ मेन जो अंडरलाइन पॉइंट्स थे ना, जैसे रेगुलरली है, परचेज, प्रोडक्शन, सेल ऑफ गुड्स, सर्विस, अर्निंग प्रॉफिट, ये मैंने सिर्फ जो अंडरलाइन वो लाइन है, वो पॉइंट्स है, वो मैंने याद रख लिए बस। और ये आसपास की जो चीजें ना, ये मेरे को याद ही नहीं है। पर मैं क्या एग्जाम में जाकर अगर मेरे को ये 5-6 पॉइंट याद है, एक एक वर्ड याद है, तो मैं पूरी डेफिनेशन लिख सकता हूँ। तो बस बिजनेस में अपने को क्या करना है कि बस छोटे छोटे पॉइंट्स याद करने हैं, वहां जाके सेंटेंस तो अपन बना ही लेंगे। मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है, कितना ही मतलब कम पढ़ने वाला बच्चा हो वो भी वहां जाके एग्जाम में पूरे लाइन बना सकता है, अगर उसको 5 वो मिल जाए, ठीक है? अब सेकंड बिजनेस पढ़ लिया अपन। सेकंड क्या होता है? प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब क्या है? लॉयर, डॉक्टर, सीए, सीएस, है ना? ये क्या होगा? क्या प्रोफेशन। अब प्रोफेशन की क्या होती है? स्पेशल नॉलेज एंड स्किल टू बी अप्लाइड टू अर्न मनी। ये क्या करते हैं? इनके पास स्पेशल नॉलेज होता है, मतलब एक नॉलेज जो सबके पास अवेलेबल नहीं है, ऐसा नॉलेज है इनके पास। और स्किल या फिर नॉलेज या स्किल ऐसी जो सबके पास अवेलेबल नहीं है। अब वो क्या कर रहे हैं? उस नॉलेज की हेल्प से कुछ पैसे अर्न कर रहे हैं, तो वो क्या हो गई? प्रोफेशन, ठीक है? सिंपल डेफिनेशन क्या है? स्पेशल नॉलेज एंड ये, इसको भी अपन क्या है, अगर एग्जाम में जाकर डेफिनेशन पूछेंगे प्रोफेशन की डेफिनेशन क्या है, तो अपन क्या लिख सकते हैं? इट इज एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल हैव स्पेशल नॉलेज एंड स्किल टू बी अप्लाइड टू अर्न प्रॉफिट या टू अर्न मनी, ठीक है? ये सिर्फ आपको वहां जाके मतलब वो राइटिंग स्किल है बस। आपको मेन क्या याद रखना है? स्पेशल नॉलेज और स्किल होती है इनके पास, जो वो यूज करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। फिर लास्ट क्या था? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी। आप किसी के अंदर नौकरी कर रहे हो, कहीं कंपनी में नौकरी कर रहे हो या किसी शॉप में नौकरी कर रहे हो, ठीक है? एम्प्लॉयमेंट, वर्क रेगुलरली, ये भी कैसा है? रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन एंड गेट रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी या बोनस, ये सब रेम्यूनरेशन होता है, ठीक है? ये क्या? वर्किंग रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन। आप किसी दूसरे पर्सन के लिए काम कर रहे हो और वो दूसरा पर्सन आपको क्या दे रहा है? उसके बदले सैलरी दे रहा है या रेम्यूनरेशन दे रहा है, ठीक है? ये क्या हो गया? एम्प्लॉयमेंट। अब ये सेकंड टाइप अपन ने पढ़ लिया है। ये नॉन इकोनॉमिक मतलब क्या है? परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, ये लव है, लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट, etc, है ना? आप किसी लव, सिंपैथी या वो अपन बोलते हैं ना फिजियोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, आपको सेटिस्फेक्शन मिले इसलिए कुछ काम कर रहे हो, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब क्या आते हैं? कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब अपन कंपेयर करते हैं कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है? सबसे पहला क्या है? कमेंसमेंट। कमेंसमेंट मतलब कि अगर आपको बिजनेस चालू करना है तो क्या रिक्वायरमेंट है? कमेंसमेंट मतलब कि आपको चालू करना है तो क्या क्या चाहिए? अगर बिजनेस चालू करना है तो आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको बिजनेस चालू करना है कुछ भी चीज का, तो बस वो खरीद लो और बेच दो, वो चालू हो जाएगा, उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड क्या है? प्रोफेशन। प्रोफेशन में आपको क्या चाहिएगा? सबसे पहले आपको डिग्री लेनी पड़ेगी। जैसे अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको डॉक्टर की डिग्री लेनी पड़ेगी। अगर आपको लॉयर बनना है तो आपको बार एसोसिएशन से लॉयर की डिग्री लेनी पड़ेगी। अगर आपको सीए बनना है तो सीए की डिग्री, आईसीआई से सीए की डिग्री लेनी पड़ेगी।
तो ये क्या हो गया प्रोफेशन। तो प्रोफेशन आप एकदम से चालू नहीं कर सकते, आपको उसके लिए पहले वो डिग्री होनी चाहिए, तो ये आप चालू कर सकते हो। थर्ड क्या एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या है नेसेसरी कि आपके पास वो होनी चाहिए कि जो ड्यूटी ज्वाइनिंग, अगर जो आपका जो सर बॉस है उसके साथ एग्रीमेंट होना चाहिए कि हाँ भैया हम आपके अंडर काम कर रहे हैं, तो उसका एक एग्रीमेंट होता है, वो आपको वो चाहिए। मतलब आप उनको वो कर लो, साइन कर लो, दोनों डिस्कस करके वो साइन हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। फिर क्वालिफिकेशन, बिजनेस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए। क्वालिफिकेशन मतलब पढ़ा लिखा होना। पढ़ा लिखा अगर कोई अनपढ़ है तो वो क्या बिजनेस नहीं कर सकता? क्या कर सकता है? कोई भी बिजनेस तो कोई भी कर सकता है ना। तो उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि यार आप पढ़े लिखे या एमबीए ही हो वही कर सकता है बिजनेस। कोई भी आम जनता जिसका नॉलेज कुछ भी नहीं हो वो भी कर सकता है बिजनेस। तो फिर अगर प्रोफेशन, तो प्रोफेशन के लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए कि आप अगर यार ये अगर आपको सीए की प्रैक्टिस करनी है तो आपको सीए बनना ही पड़ेगा उसके लिए। अगर डॉक्टर की प्रैक्टिस करनी है तो डॉक्टर बनना पड़ेगा उसके लिए, है ना। फिर थर्ड क्या अपना एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट में डिफर करता है कि यार आपको किस टाइप का वर्क प्रोवाइड करना है। अगर आपको हिमाली बोलते हैं ना अपन लेबर, अगर आपको लेबर वाला करना है तो आपकी ताकत होनी चाहिए इतनी कि आप सब सामान उठा के इधर उधर रख पाओ, तो वो आपकी क्या होगी क्वालिफिकेशन। उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, आपको फिजिकल हेल्थ चाहिए। अगर आप कोई बड़ी कंपनी में वो हो, डायरेक्टर हो, सीईओ सीएफओ हो, तो आपको फिर उस लेवल की पढ़ाई चाहिए कि आप उस लेवल पे पहुंच पाओ। तो एम्प्लॉयमेंट में डिफर करता है कि आपको सर्विस किस टाइप की प्रोवाइड करनी है, तो उस हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन भी वो होती है, सेट होती है। इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या करना है आपको सबसे पहले वो जो भी चीज है परचेज करनी पड़ेगी, फिर उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, फिर उसको सेल करना पड़ेगा। तो ये लंबा प्रोसेस है और इसमें जो पैसा है वो भी ज्यादा लगता है। सेकंड क्या प्रोफेशन, प्रोफेशन में बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगती है। क्या आपको क्या बस एक रेंट पे लिया कमरा, एक टेबल लगाई, एक लैपटॉप लिया, बैठे सीए, बस लोग आएंगे उनका काम करो, बस। इसमें क्या इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, एक रेंट पे कमरा लिया और चालू हो गई अपनी प्रैक्टिस। फिर थर्ड क्या है एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में तो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, है ही नहीं मतलब उसको कुछ अपना लगाना ही नहीं है, उसको बस सर्विस प्रोवाइड करनी है सामने वाले को, वो उसके लिए उसको रुपए देगा, बस उसका कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। रिस्क, रिस्क मतलब क्या होता है कि रिस्क मतलब कि आपको लॉस भी हो सकता है उस चीज में। जो आपने मान लो बहुत सारा देखते हैं ना अपन कि बिजनेस चालू करा पर बहुत घाटे में चल रहा है ना, तो वो क्या हो गया रिस्क हो गई कि यार जो हम कर रहे हैं, जो मोटिव था प्रॉफिट अर्न करने का वो अचीव नहीं हुआ, तो वो क्या हो गया रिस्क हो गई, है ना। तो सबसे ज्यादा रिस्क कहीं में होती है, बिजनेस में सबसे ज्यादा रिस्क होती है, क्योंकि उसमें क्या कर रहे हो आप कि कुछ चीज आपने खरीद ली है और वो बना भी दी, उसमें कुछ आपको प्रोडक्शन करना था, प्रोडक्शन कर दिया, अब सेल करना है तो लोग खरीदने ही नहीं आ रहे वो, तो आपके वो रुपए अटक गए। मान लो 1 करोड़ की आपने प्रोडक्शन और परचेज करी थी और वो चीज बिक ही नहीं, बाजार में ही नहीं बिक रही, तो आप क्या करोगे? आप वो रिस्क है आपका, वो लॉस ही होगा 1 करोड़ रुपए का। पर प्रोफेशन में देखे तो उसमें रिस्क कम रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट कम था, आपने ज्यादा रुपए लगाए नहीं थे, एक 10-20 हजार रुपए लगाए थे बस, और वो डूब जाते तो उसको कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट में तो रिस्क ही नहीं है, मेरा तो कुछ पैसे ही नहीं लगे हुए हैं, कुछ भी घाटा हुआ तो मेरे बॉस को होगा, मेरे को कोई घाटा नहीं होगा। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मतलब बेचना। मैं चाहूँ तो मैं बिजनेस बेच सकता हूँ, मैं एक अच्छा बड़ा मतलब मेरी एक कंपनी है, मान लो रिलायंस है, तो रिलायंस चाहे तो उसका पूरा बिजनेस किसी और को बेच सकती है, अगर उसको जितना रुपए मिल रहे हैं उसको जितने चाहिए तो वो अपना बिजनेस किसी और को बेच देगी। तो बिजनेस कैन बी सोल्ड, मतलब उसमें ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल है। तो अगर आप अपन प्रोफेशन को देखें, कोई सीए है तो यार मैं जाके बोलूंगा भैया मेरे को सीए की डिग्री दे दो यार, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है ना, कि मतलब वो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट प्रोफेशन में नहीं हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट में भी पॉसिबल नहीं है क्या, कोई जो एग्रीमेंट हुआ है उस पे चल रहा है, कोई दूसरा आके नहीं बोल सकता है कि मैं आपकी जगह आ जाता हूँ भैया प्लीज, तो उसके लिए आपको एम्प्लॉयर जो आपका बॉस है उससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था बिजनेस का? प्रोडक्शन परचेज सेल एंड गुड्स। फिर इसका अपना प्रोफेशन का मेन पर्पस क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना। क्या हमको जैसे जो सीए डॉक्टर पुलिस ये बनते हैं, इनको क्या सबसे पहले शपथ दिलाई जाती है कि मैं अपना कर्तव्य का पालन करूंगा, कभी भी पैसे को अपनी ड्यूटी के ऊपर नहीं रखूंगा, पैसे मेरे लिए सेकेंडरी रहेंगे, मेरी ड्यूटी एज अ डॉक्टर एज अ पुलिस ऑफिसर वो हमेशा वो होगी प्राइमरी रहेगी।
तो उनका प्राइमरी मोटिव क्या होगा, सर्विस प्रोवाइड करना। क्या मेरा मोटिव क्या है, सर्विस, पैसा तो आता रहेगा, वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। ओके, और एम्प्लॉयमेंट के लिए उनका तो ये रहता है कि बॉस को खुश करो, ज्यादा बोनस मिलेगा और ज्यादा अर्न करेंगे। ठीक है, नेचर ऑफ वर्क, बिजनेस में आपको क्या क्या करना है, वही प्रोडक्शन परचेज सेल, ये नेचर ऑफ वर्क में आ जाएगा। फिर इसमें प्रोफेशन में आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, आप गुड्स नहीं बेच रहे हो इधर उधर, आप अपनी जो आपका स्किल है वो बेच रहे हो, वो लोगों को प्रोवाइड करा रहे हो, तो वो क्या हो गया, प्रोफेशन में आप अपनी स्किल को उनको वो कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो अपनी स्किल से। थर्ड, एम्प्लॉयमेंट, आप किसी के का वो काम कर रहे हो, किसी दूसरे का काम कर रहे हो, वो जो बॉस जो बोल रहा है वो आप काम कर रहे हो, है ना, तो नेचर ऑफ वर्क में वो आ जाएगा। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मतलब आप जो काम कर रहे हो उसके बदले में आपको क्या मिलता है, जो बिजनेस कर रहा है ना उसको बदले में क्या मिल रहा है, प्रॉफिट, उसको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट होगा, तो उसके वो रिवॉर्ड हो गया, उसका इनाम क्या हुआ, बिजनेस रन करने के लिए प्रॉफिट। बिजनेसमैन बिजनेस कर क्यों रहा है, मतलब कोई भी आदमी बिजनेस क्यों करेगा, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अब प्रोफेशन के केस में क्या होगा, क्या प्रोफेशन जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, उस पर आपको क्या मिलेगी, फीस मिलेगी, उसमें क्या नाम हो जाता है, फीस, है ना, इधर क्या है प्रॉफिट, उधर क्या हो गया फीस। और थर्ड वाले में क्या है, सैलरी, उसका नाम क्या हो गया, सैलरी, उसको जो भी मिलता है एज अ रिवॉर्ड, उसको काम करने का इनाम क्या मिलता है एम्प्लॉयमेंट में, सैलरी। ठीक है, अब ये क्या अपन ने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया कि यार बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में किस किस बेसिस पे डिफरेंशिएशन है। तो अब अपने को वो उधर की टेबल याद नहीं रखनी, अपने को क्या है, सिर्फ ये 8 पॉइंट याद रखने हैं कि यार 8 पॉइंट में कमेंसमेंट, अब कमेंसमेंट अपन ने लिखा तो अपने दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा कमेंसमेंट मतलब कैसे स्टार्ट करते हैं, तो बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं, है ना, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है। सेकंड, प्रोफेशन अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपको कोई डिग्री चाहिएगी। थर्ड, एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको क्या चाहिएगा, एक एग्रीमेंट चाहिएगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। सेकंड क्या, क्वालिफिकेशन, बस आप क्वालिफिकेशन मतलब बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए, इसमें भी डिपेंड करता है आप कैसी सर्विस प्रोवाइड करो। तो अगर आपको ये 8 पॉइंट याद हो गए ना, तो पूरी इतनी बड़ी टेबल जो है डिफरेंशिएशन की वो याद हो गई आपको। अब एग्जाम में आपको वो पूरी टेबल रट के जाने की जरूरत नहीं है, बस ये 8 पॉइंट आप दिमाग में रख लो, वहां जाके आपसे पूरी टेबल बन जाएगी आराम से, है ना। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, अपन ने अभी क्या पढ़ा कि बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ी, अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते कि उसकी क्वालिटीज क्या क्या होती है। सबसे पहले है इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब अपन ने क्या पढ़ा था कि वो काय के लिए होती है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, है ना, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। सेकंड, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन मतलब आप कुछ प्रोड्यूस करो, प्रोक्योर मतलब किसी फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, मतलब ये मैंने परचेज करी, उसको कुछ फॉर्म चेंज करा, मान लो मैंने सोने के वो बिस्किट खरीदे, उसको ज्वेलरी में कन्वर्ट करा और फिर बेच दिया, है ना, तो वो प्रोक्योरमेंट हो जाता है कि चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, मतलब जो लिए है उसको थोड़ा चेंज करा और वो बेच दिया, तो प्रोक्योरमेंट होता है। तो बिजनेस में क्या है कि आपको परचेज करो, प्रोडक्शन करो, प्रोक्योर करो, उसको सेल कर दो। ओके, डीलिंग इन गुड्स ऑन रेगुलर बेसिस, ये अपन ने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि कैसे बेसिस पे होना चाहिए, रेगुलरली। अगर एक ही दिन कोई कर रहा है कि आज मेरे को अपॉर्चुनिटी दिखी कि उधर प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ, आज ही करा, रोज नहीं कर रहा हूँ, आज करा, तो वो मेरा बिजनेस नहीं हुआ, वो मेरी अदर एक्टिविटीज है। ठीक है, तो वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए बिजनेस। फिर प्रॉफिट अर्निंग, मेन मोटिव का इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव ही क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। फिर अनसर्टेनिटी और रिस्क रिटर्न, अब बिजनेस में क्या होता है, रिस्क ज्यादा होती है, अपन को पढ़ा था कि रिस्क क्या, लॉस के चांसेस ज्यादा रहते हैं बिजनेस में। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, अनसर्टेनिटी मतलब जो रिटर्न मिलेगा आपको, प्रॉफिट मिलेगा, वो अनसर्टेन है, आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते हो कि कितना मिलेगा, वो जब जैसे जैसे एक्टिविटीज होगी आपको पता चल जाएगा। ओके, अब ये आज का फर्स्ट था जिसमें अपन ने थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया और फिर बेसिक, बिल्कुल बेसिक बेसिक पढ़ा कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, और उसके डिफरेंशिएशन देखे और कैरेक्टरिस्टिक देखे। अब कल अपन और आगे की यार बिजनेस को प्रॉफिट क्यों चाहिए, क्या नेसेसिटीज है, और ये सब अपन आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।